तो हेलो दोस्तों, ये क्या ट्राइब्स ऑफ इंडिया का क्या रहेगा, पार्ट 7 रहेगा। और ये क्या है, ये एकदम लास्ट पार्ट है उसका। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो प्रोग्रेस कर सकें, वो आगे आ सकें। ठीक है, जो कि बैकवर्ड रह रहे हैं उनकी क्या हो सके, एडवांसमेंट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 15 के फोर्थ पार्ट में हमें मिलता है कि स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं मेड फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उनका आगे बढ़ने के लिए क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या की प्रोवाइड किया। आर्टिकल 15 के फोर्थ पार्ट में उनको क्या किया, प्रोविजंस बनाए हुए हैं ताकि वो क्या कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें एजुकेशनल फील्ड में। इसमें क्या आएगा, इस प्रोविजंस के अंदर क्या क्या आता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो उसमें कोई सीट्स हैं, कोई मान लो 100 सीट्स हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या रखी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखी हुई हैं, ताकि ये सीट्स हैं ये सिर्फ कौन फिल कर सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फिल कर सकता है। और रिलैक्सेशन इन मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इन एडमिशन, कोई एडमिशन में अगर लेट हो जाए तो उनकी क्या है, रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप भी उनको प्रोवाइड मिलती हैं। तो बहुत सारे ये क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, प्रोविजंस बनाए हुए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 46 के अंदर देखें तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्या आर्टिकल 46 के अंदर क्या किया उन्होंने, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल और आर्थिक जो किया उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रमोशन के लिए उनको ये आर्टिकल 46 इंक्लूड किया ताकि वो आगे बढ़ सकें। और ठीक है, आर्टिकल 330 और 332 में क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 330 के अंदर और आर्टिकल 332 के अंदर रिजर्वेशन रखी है सीट्स की, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हो जाएं और वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हो जाएं, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज में भी रखी हैं, लोकसभा में भी उनके लिए सीट्स वगैरह रखी हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। आर्टिकल 15 पार्ट 4 में, 46, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 के ए पार्ट में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उन्होंने क्या बनाया है, कमीशन बनाई है, किसकी, नेशनल कमीशन बनाई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है। ठीक है, ये कमीशन क्या करती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 350 क्या की है, राइट टू कंजर्व डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, कि जो उनकी ट्राइब्स की लैंग्वेज है उनको क्या करना है, हमें कंजर्व करना है। अलग अलग लैंग्वेज उनका स्क्रिप्ट को क्या करना है, कंजर्व करना है। ऐसा नहीं कि उनकी लैंग्वेज को ख़त्म करते आना है, उनका कल्चर को ख़त्म करना है, ऐसा नहीं, उनको कंजर्व रखना है। ठीक है, आर्टिकल 371 के अंदर क्या आता है, स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम। कुछ स्पेशल प्रोविजन मिली हैं, कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और सिक्किम स्टेट को। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेजॉरिटी ये आ जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, मेजॉरिटी में जो क्या हैं वो क्या रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं। तो उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये उसके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है, NCST क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, अमेंडिंग आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के अमेंडमेंट के थ्रू ये कमीशन बनाया गया था, एंड इंसर्टिंग न्यू आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, ये एक्ट के थ्रू बनाया गया आर्टिकल है। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया था इसके बारे में, ये क्या किया, एक एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया है इस आर्टिकल को। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 89 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और कब बनाया गया था, 2003 में। ठीक है, अब ये क्या करता है, द कमीशन इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्या करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी मैटर होते हैं वगैरह, उनके जो सेफ गार्ड्स, उनको जो प्रोविजन मिली हैं, उनको अच्छी तरीके से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं,
उनके बारे में ये क्या करती है, कमीशन देखती है। कमीशन सबमिट्स ए रिपोर्ट टू प्रेजेंट एनुअली ऑन द वर्किंग ऑफ सेफगार्ड्स एंड मेजर्स required for effective implementation of programs schemes relating to welfare social economic development of scheduled tribes। तो क्या करती है कमीशन, क्या करती है, अपनी एक एनुअली हर साल एक रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करती है, प्रेसिडेंट को भेजती है, ताकि वो देख सके कि कैसे जो आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और जो भी ये नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमें प्रोविज़न बनाए हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको वेलफेयर प्रोवाइड मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उनकी शेड्यूल्ड का ट्राइब्स की हो पा रही है या नहीं हो रही है। तो ये एनुअली रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन सेप्टेम्बर 1989, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए ये क्या एक्ट पास किया हुआ था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोकाइड्स का, ये कब किया था, सितंबर 989। एक्ट में क्या है, 22 ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेरियस पैटर्न्स और बिहेवियर्स इन्फ्लिक्टिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड ब्रेकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टीम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी। तो अलग अलग लोग जो कि हैं ऑफेंस करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है उन शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बारे में, तो उनको क्या किया, उनके जो एक्ट के अंदर 22 ऑफेंस लिखे हैं, अगर कोई भी इनका क्या करेगा, पालन नहीं करेगा, ऑफेंस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो क्या करेगा, उस पर गवर्नमेंट ने कड़े वो क्या कर सकती है, कानून लगाए हैं, तो को सज़ा वगैरह भी मिल सकती है, ठीक है। इस एक्ट में 22 ऑफेंस दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना Yes has been launched by Government of India for holistic development and welfare of tribal population of India। ये भी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक योजना बनाई है किसके लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन की वेलफेयर और डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उस लिए ये बनाई हुई है। द स्कीम प्रपोजेज टू ब्रिंग ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट पार विद अदर सोशल ग्रुप्स एंड इंक्लूड दैम इन ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ये स्कीम क्या बनाती है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो जो वो बहुत कम है, उनको क्या लाए, एक पार को एक सर्टेन अमाउंट में लाया जाए, और उनको क्या किया जाए, सोशल ग्रुप्स मतलब जो आसपास जैसे लोग रहते हैं उनको क्या करिए, उनके साथ इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि उनकी क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके और वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स बाय प्लगिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स एंड लैग्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिसाइड्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने डेवलपमेंट करेगी ट्राइबल्स की, ताकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई गैप नहीं प्रोवाइड हो सके, कोई एजुकेशन के मामले में कोई ह्यूमन डेवलपमेंट उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाए, तो सब कुछ वो क्या करेगी, वन बंधु कल्याण योजना के अंदर आती है, सब कुछ देखेगी ट्राइबल कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया, पार्ट 7 था हमारा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो। तो ये हमारा पार्ट इधर ही ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर